आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अपनी लाइफ में मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में। उसके अलावा हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोगों के साथ ना ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता है, किसी को ये पता चलता है कि मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ ध्यान के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, ध्यान करना शुरू करें। और हम पता करते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, कितने तरह के ध्यान या मेडिटेशन होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हमारे सामने आती है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हम लोग स्टार्ट किससे करें। मतलब जब आप अगर ये सर्च करेंगे ना कि मेडिटेशन कैसे करें, तो मेडिटेशन के आपको बहुत सारे टाइप मिलेंगे। लेट्स से कोई आपको बोलेगा कि आप अल्फा मेडिटेशन कीजिए, या कोई आपको बोल सकता है कि आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए, कोई बोलेगा आप बेसिक ट्रेडिशनल मेडिटेशन कीजिए, या फिर मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के ध्यान होते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन सामने आ जाती है कि हम किस मेडिटेशन से स्टार्ट करें, कौन सा ध्यान सबसे बेहतर होगा हमारे लिए, कौन सा ध्यान सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है ना, जिससे मैं कनेक्ट कर पाई हूँ। तो देखो क्योंकि मैं अब्राहम हिक्स को फॉलो करती हूँ, मेरी लाइफ में मेडिटेशन सीरियसली आया भी अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के थ्रू ही है ना। तो मैं उन्हीं का मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ जो वो सजेस्ट करती हैं, जो कि है बेसिक ट्रेडिशनल मेडिटेशन, जिसे अगर हम लोग हिंदी में बोले तो उसको बोला जाता है आना पाना सती ध्यान। मतलब आना मतलब सांसों का अंदर आना, आना, और अपान मतलब कि बाहर जाना, और सती मतलब कि उनके साथ एक हो जाना। मतलब जब हम अपनी सांसों को आता और जाता देखते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर 100% फोकस करने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों पर से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं और उस ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो वही है हमारा बेसिक ट्रेडिशनल मेडिटेशन, जिसको हिंदी में आनापाना सती ध्यान भी कहा जाता है। तो अगर आप लोग बिगनर स्टेज पे हो, है ना, अगर आप बिल्कुल मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हो, ध्यान स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप आनापाना सती ध्यान से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो ये एक ऐसा मेडिटेशन है, एक ऐसा ध्यान है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको किसी कोच की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है जो कि आपको गाइड करे, है ना। आपको क्या चाहिए इस ध्यान को करने के लिए? आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है खुद आपका शरीर। राइट, कहने का मतलब ये है कि ये मेडिटेशन की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक जगह चाहिए जहां पर आप बैठ सको, या लेट कर भी आप इसको कर सकते हो, और अपनी सांसें चाहिए जो कि हर एक इंसान के पास हैं अगर वो जिंदा है तो, और उन्हीं सांसों पर हमें अपना ध्यान लेकर के आना है। राइट, आप इस मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा शुरुआत करने के लिए। उसके अलावा अगर आपकी जर्नी में आपके लिए कुछ और भी बेटर हो गया, जैसे मान लीजिए चक्रा हो गया या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन हो गया, तो वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आएगा, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि हमें कितनी देर से शुरू करना चाहिए, मतलब कितने मिनट हमें मिनिमम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो अपनी लाइफ में अपने मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कितने मिनट स्टार्ट करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि सांसों पर ध्यान दो, कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, मतलब कि आपको जैसे बोलते हैं कि अपनी सांसों को नोटिस करो
कि कई लोग तो सिर्फ अपनी चेस्ट तक ही ब्रीद इन करते हैं, है ना। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो आपकी जो सांस है वो बिल्कुल पेट तक जानी चाहिए, आपका टमी फूलना चाहिए जब आप ब्रीद इन करोगे, और जब ब्रीद आउट करोगे तो आपका टमी अंदर जाना चाहिए, राइट। उसके अलावा कई लोग बोलेंगे कि आपको लाइट बंद करके मेडिटेशन करना चाहिए, अंधेरे में मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एक ऐसी जगह पे मेडिटेशन करना चाहिए जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ये सारी बातें 1000% ट्रू सच है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हीं सब बातों की वजह से, इन्हीं सब कंफ्यूजन की वजह से मेडिटेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि कई बार कई लोगों को एक फोबिया होता है कि हम बंद कमरे में बिल्कुल गेट वेट बंद करके नहीं कर पाते हैं, हमें एक घबराहट सी होने लगती है, या हम लाइट बंद करके नहीं बैठ पाते हैं, हमें अच्छा सा नहीं लगता है ना, इस वजह से हम मेडिटेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करो, राइट। कितने मिनट से स्टार्ट करना चाहिए, जितने मिनट आप कर पाओ उतने मिनट से आप स्टार्ट करो। चाहे आप 2 मिनट बैठ पा रहे हो ना एक जगह, तो आप 2 मिनट से स्टार्ट करो। 1 मिनट कर पा रहे हो तो 1 ही मिनट से स्टार्ट करो। पूरे दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप वॉशरूम में बैठकर सिर्फ अपनी आंखें बंद करके और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट करो। वॉशरूम तो हर इंसान जाता है ना, 2-5 मिनट तो आप वहां सबके पास होते हैं वहां पर, राइट। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मतलब अपने आपको ना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अब वॉशरूम का जैसे मैंने आपको बताया, तो कई लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ की एनर्जी मतलब प्योर नहीं होती या अच्छी वाइब्स नहीं होती वहाँ की, तो दैट इज फाइन। मतलब आप शुरू तो करो एटलीस्ट, है ना। कई लोग तो शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उनकी लाइफ में चीजें एक्सक्यूज के टाइप से ही चलती जा रही है कि मुझे शांति वाला रूम नहीं मिलता, मुझे अकेले टाइम नहीं मिलता, या मैं तो डीप ब्रीदिंग करता हूं तो मैं थक जाता हूं, मैं डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाता, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि लेफ्ट से सांस लो, राइट से निकालो, इस टाइप से करो। तो आप इतना ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ शुरू करो। जब आप शुरू करोगे ना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो परफेक्शन जो है वो अपने आप आता जाएगा, राइट। एक टाइम आएगा, अगर किसी को अंधेरे कमरे में बैठने से डर लगता है तो एक समय आएगा, वो 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद होगा कि आप एक रूम में बैठ के लाइट बंद करके अकेले कमरे में भी कर पाओगे, है ना। कई लोगों को होता है कि मैं तो 10-15 मिनट एक जगह बैठ ही नहीं सकता, तो अगर आप 1-1 2-2 मिनट लगातार करोगे ना, 5-5 मिनट डेली करोगे, तो अगले आने वाले 6 महीनों बाद होगा कि आप 15 मिनट 20 मिनट बैठ पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप डे 1 से ही परफेक्शन के साथ जाना चाहोगे कि मैं तो बिल्कुल परफेक्टली ही करना चाहता हूँ, बिल्कुल जब तक सारे सर्कमस्टांसेस सारी सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं होंगे तब तक मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कई लोगों का होता है कि मेडिटेशन जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही फ्रूटफुल होता है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही मेडिटेशन करना चाहिए, और इसी चीज को लेकर बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाते हैं, वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए वो कर ही नहीं पा रहे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग जस्ट स्टार्ट तो कीजिए। आप 4 बजे नहीं कर पा रहे तो दिन के 10 बजे कीजिए, सुबह के 10 बजे कीजिए, दोपहर के 2 बजे कीजिए। लंच, अगर आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस जाते हो, लंच करते हो, लंच करने के बाद 5 मिनट का टाइम निकाल के कीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है और अपनी आंखों को बंद करना है और अपनी सांसों पर ध्यान लेकर आना, सिर्फ इतना ही करना है, राइट। अब यहाँ पर कई लोग ये बोल सकते हैं कि क्या हम रोज के 1-1 2-2 मिनट से हमारी लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम अचीव कर लेंगे? 1000% कर लोगे, लेकिन कब करोगे? क्या आज मेडिटेशन क्या कल कर लोगे? नहीं करोगे। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, 6 महीना 1 साल 2 साल देना पड़ेगा मेडिटेशन को, खुद को देना पड़ेगा, है ना। और एक डाउट के साथ नहीं, एक ट्रस्ट के साथ मेडिटेशन आपको स्टार्ट करना होगा कि मैं ध्यान में आ रहा हूं तो मेरा जीवन बेहतर होगा, है ना। अगर आप खुद से ही 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता करोगे और बोलोगे कि मुझे तो कुछ होता हुआ दिख ही नहीं रहा, तो वो कभी भी आपके लिए मेडिटेशन तो क्या, कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं करेगी इस माइंडसेट के साथ,
राइट। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से सोच रहे हैं मेडिटेशन स्टार्ट करने के बारे में लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि आज से, अभी से स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एंड अप होने के बाद 2 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के बैठो एक जगह। कौन सी पोजीशन में बैठना है, कैसी भी पोजीशन में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत करने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0% चीजें मैटर करती हैं। शुरू करने के लिए मेडिटेशन सिर्फ एक चीज चाहिए, वो आपकी बॉडी, मैंने आपको बता दिया, राइट। आप ट्रैवल करते हुए कर लीजिए, आप वॉशरूम में कर लीजिए, आप घर का काम कर रहे हो उसमें से 2 मिनट का टाइम निकाल के कर लीजिए, मतलब कहीं भी कर लीजिए। बस ये रखो कि मुझे 24 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, बस इतना। इस माइंडसेट के साथ आप स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे, समय के साथ साथ आपका जो ध्यान है, जो आपका मेडिटेशन है, वो बेटर होता जाएगा, राइट। तो और अब मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि ग्रुप मेडिटेशन के बारे में मुझे रिसेंटली पता चला है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि मैं पीएमसी, एक यूट्यूब चैनल है, उनके एक मेंटोर के पास गई थी, तो वहां पर मुझे ग्रुप मेडिटेशन के बारे में पता चला, और उनके चैनल पे भी, कि जब हम एक ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, राइट। तो अगर आप फिजिकली कहीं जा सके तो वो बहुत अच्छा होगा, उससे आपकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम खुद को जब कमिट करते हैं ना, तो हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं, बट जब हम सामने किसी अदर पर्सन को कमिटमेंट देते हैं कि हाँ मैं कल से आऊंगा या मैं यहाँ पर आके ध्यान करूंगा, तो हम उस चीज को ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर पाते हैं। तो अगर आप फिजिकली कहीं जाकर करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और उसका एक ऑल्टरनेट जो मैं सोच रही हूँ वो ये है कि हम लोग मॉर्निंग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे, राइट। डेली मॉर्निंग में सुबह टाइम डिसाइड कर लेंगे 5 बजे या 5:30 बजे, क्योंकि डेफिनेटली मैं एक होम मेकर हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे अपना किचन का काम होता है 6:30-7 बजे से। तो ऐसा होगा कि हम लोग 5 से 5:30 या 6 बजे तक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। मतलब मॉर्निंग का 1 आवर हम लोग, मैं प्लान कर रही हूँ कुछ स्टार्ट करने को, बट ये कर मैं तभी पाऊंगी जब एटलीस्ट 5 से 6-7 कुछ लोग साथ हो मेरे, है ना, तभी मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा कि हाँ मुझे उठना है या मुझे करना है। क्योंकि मुझे पता है मेडिटेशन कितना ज्यादा यूजफुल है ना, लेकिन लोग इसको करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे रीजन सबके अपने अपने होते हैं। लेकिन जब हम किसी को कमिट करते हैं कि यस हम आएंगे, तो हम उसको ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं प्लान कर रही हूँ कि हम लोग सुबह का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑनलाइन होगा। फिलहाल स्टार्ट वो जूम से नहीं, यूट्यूब लाइव पे होगा, क्योंकि जूम पे मतलब मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि हम मेडिटेशन करें तो वो यूट्यूब पे भी लाइव रहे। और जूम पे अगर हम कनेक्ट होते हैं और उसको यूट्यूब पर लाइव करने के लिए मुझे जूम का जो पेड वाला वर्जन होता है वो लेना पड़ेगा, और अभी मेरी यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है, तो मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहती। इन फ्यूचर कभी जब मेरी इनकम होगी तो डेफिनेटली हम जूम पे कनेक्ट होंगे और वो सेम चीज यूट्यूब पे भी लाइव होगी, ठीक है। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। 5 से 6 का हम टाइम रखेंगे, उसमें हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, हम ओम की चैंटिंग करेंगे, उसके अलावा हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, और हम अपना डेली का टू डू लिस्ट बनाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमारे उन सभी कामों को करने में जो हमने बहुत महीनों से पेंडिंग रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसके लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर मिनिमम 4 से 5 लोग भी रेडी होंगे ना, तो भी मैं इसको डेफिनेटली स्टार्ट करूंगी। कब से स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीजें फिर हम एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप, और उसमें डिस्कस कर लेंगे, और हम इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट
करेंगे ताकि हम सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बेटर हो पाएं, अपनी अपनी लाइफ में अपनी डिजायर्स को अचीव कर पाएं, एनलाइटमेंट की तरफ हम बढ़ पाएं, है ना। तो चलिए, आज का यही एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया मेडिटेशन के बारे में कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।